अहमदाबाद शहर जिसकी यात्रा आज हम लोग करेंगे और हमारे साथ में रहेंगी जालनी मैम, जो कि पेशे से एक सीए हैं और काफ़ी ज़्यादा सोलो ट्रैवलिंग करती हैं। आज के इस वीडियो के अंत में हम लोग जाएंगे साबरमती आश्रम, जिसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है और जो कि साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। यहीं पर रहते हुए गांधी जी ने अपने देश के हित के लिए राजनीति की शुरुआत करी और यहाँ से कई सारे उन्होंने आंदोलनों की भी शुरुआत की थी। यहाँ पर आकर आप देख पाएंगे कि व्यक्ति की पहचान उसके रहन सहन से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। इतने प्रोमिनेंट पर्सन और लोकप्रिय होने के बावजूद भी उनका रहन सहन बिल्कुल ही सामान्य था। छोटी सी कुटिया और एक धोती में रहते हुए उन्होंने किस तरह से पूरे भारत की जनता को एकजुट किया और अपनी आज़ादी को पाने के लिए सभी जनता को प्रेरित किया और उनमें देशभक्ति की भावना को जागृत किया। साथ में हम अहमदाबाद की गलियों को घूमते हुए और भी यहाँ पर जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ पर विजिट करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। यदि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना है और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। तो आइए हम लोग अब इस महत्वपूर्ण वीडियो को चालू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय सिंह और अभी मैं हूं भारत के गुजरात राज्य के साबरमती रेलवे स्टेशन पर। तो यहां पर अहमदाबाद के आसपास में और भी रेलवे स्टेशन है, जिसमें ये जो अभी मैं आया हूं वो साबरमती रेलवे स्टेशन है और यहीं पर पास में बना हुआ है साबरमती आश्रम या फिर बोल सकते हैं कि गांधी आश्रम। तो वहाँ पर नज़दीक है, तो वहाँ पर जाकर हम विजिट करेंगे। अहमदाबाद के आसपास के यदि रेलवे स्टेशनों को गिरेंगे तो यह करीबन 10 रेलवे स्टेशनों से घिरा हुआ है। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अहमदाबाद कितना बड़ा शहर है, क्योंकि अहमदाबाद एक बहुत बड़ा शहर है और यदि हम इसे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दृष्टि से देखेंगे तो यह गुजरात की राजधानी माना जाता है। और इसीलिए अहमदाबाद को जानने के लिए, परखने के लिए मैंने अपने एक दोस्त जो कि अहमदाबाद के ही रहने वाले हैं और पैसे से ये एक सीए हैं और इनका नाम है जालनी मैम, जो कि बहुत ही अच्छा नेचर रखती हैं, बहुत ही अच्छा इनका स्वभाव है। तो इनकी मैंने मदद ली है और ये हमारे साथ में एक्सप्लोर करेंगी अहमदाबाद शहर को, क्योंकि मैं ट्रेन के द्वारा दिल्ली से आया हूँ और यहाँ पर पहुँचने में मुझे करीबन 22 से 23 घंटे लग गए हैं। थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसीलिए हमने सबसे पहले घर पर जाने सही समझा। तो अभी हम लोग चलेंगे सीधे जालनी मैम के घर पर। वही मुझे होस्ट कर रही हैं, उनसे बहुत सारी बातें करनी है, उनसे बहुत सारी जानकारियाँ लेनी है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ही ज़्यादा है। मैं बता दूँ, ये कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट यू? Hi friends, I'm Jalini. I do solo traveling and I love India. I have been to various places of India, unexplored places, and especially Northeast. And Northeast is beautiful. As such हमारा अहमदाबाद भी इतना ही ब्यूटीफुल है और गवर्नमेंट और ब्यूटीफाई करती जा रही है, बट फिर भी मुझे अभी भी पूरा इंडिया देखने की तमन्ना है, इच्छा है। सो ये हमारे साथ बने रहिए, हमारे गेस्ट संजय के साथ भी बने रहिए। आपको अहमदाबाद की बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे। सोलो ट्रैवलिंग करती हैं, काफ़ी जगह है घूम रखा है इन्होंने। इंडिया में तो घूमी है कहीं, इसके अलावा भी अब्रॉड भी गई हैं, जर्मनी, रशिया, सो मैनी कंट्रीज। अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे होस्ट के घर पर और मैम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने घर पर जगह दी और मुझे होस्ट किया और मेरे लिए खाना भी तैयार किया है। तो आइए अब हम लोग चल के देखते हैं कि मैम ने क्या बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं बिल्कुल गुजराती खाना है, रोटी है, दाल गुजरात में थोड़ी सी मीठी होती है और सूखी सब्जी है जो कि बीन्स की है। तो खाने की अगर बात की जाए तो ये खुद क्योंकि मैम एक जैन है, जैन धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं, इसी वजह से इनका जो खाना है वो एकदम मेरे लायक ही बना हुआ है, एकदम सात्विक है और लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पर खाना है। और अगर घर की में बात की जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपने घर को मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि यह खुद एक सीए हैं और जिस तरह से अकाउंट को मैनेज करती हैं बखूबी तरीके से, उसी तरीके से उन्होंने पूरे घर को मैनेज किया हुआ है। बहुत ही सभी चीज़ें मतलब अपनी जगह पे व्यवस्थित बनी हुई हैं। सामने ये देख सकते हैं, ये उन्होंने अपने पूरे जीवन की फ़ोटो लगा रखी हैं, बचपन से लेकर तो अभी तक की अपनी पूरी फैमिली की फ़ोटो लगा रखी हैं। और वो सामने देख सकते हैं, वो मेरा रूम है जहाँ पर मैं स्टे करूँ और ये पूरा उनका रूम बना हुआ है, मतलब उनका घर बना हुआ है।
तो बहुत ही अच्छा तरीके से बनाया हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं। और लोकल ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो यह मुझे थोड़ा सा और सिटियों से महंगा लगा। जैसे कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, यहाँ पर थोड़ी सी दूर के लिए भी आपको 50 से 60 रुपये देने होते हैं, ये भले ही 2 से 3 किलोमीटर ही क्यों ना हो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं साबरमती रिवर फ्रंट पर, जो कि साबरमती नदी के तट पर बनाया गया है। और इसकी जो बनाने की शुरुआत हुई थी वो 2005 में गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। और इसमें लागत जो थी वो 1400 करोड़ हुई, जिसका पूर्ण कार्य 2012 में हुआ, जो कि फेज़ 1 का था। फेज़ 2 का कार्य 2019 में पूर्ण हुआ और इसमें करीबन 34 से 35 किलोमीटर का पाथ बनाया गया है साबरमती नदी के किनारे पर। तो यहाँ पर आ सकते हैं आप, और ये रात को यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है। यहाँ पर अगर आपको बोटिंग करनी है तो बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। साबरमती रिवर फ्रंट की और सुंदरता को अधिक से निखारना है तो आप शाम के समय आइए, जब यहाँ पर लाइटिंग होती है तब बहुत ही सुंदर माहौल यहाँ का होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पास में बनी हुई एक मस्जिद, जहाँ की कार्विंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो उसी मस्जिद को देखने के लिए हम लोग चल दिए थे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, रिवर फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो लो जी, अब हम लोग आ चुके हैं सिद्दी सैयद मस्जिद। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी मस्जिद नहीं है, पर यह काफ़ी ज़्यादा पुरानी मस्जिद है। इसे बनवाया था करीबन 1572 ईस्वी में। यहाँ की जो ख़ास मस्जिद की बात है वो यह है कि यहाँ पर जो खिड़कियाँ बनाई गई हैं उसमें बहुत ही बारीक तरीके से कार्विंग की गई है, और पूरे एक पत्थर पर ही ये पूरी कार्विंग की गई है, जिसमें अगर छोटी सी भी गलती हो जाती तो पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाती। तो इस तरह की यहाँ पर खिड़कियाँ बनी हुई हैं, जिसको देश से नहीं अपितु विदेशों से भी लोग और पर्यटन देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर थोड़े कबूतरों की गुटर गूं और इनको दाना डालने के बाद में अब हम लोग चल रहे हैं गांधी आश्रम, जो कि साबरमती नदी के तट पर बना हुआ है। यूं तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर को रखा गया है, पर पहले यह राजधानी अहमदाबाद हुआ करती थी, और इसी वजह से आप देखेंगे तो अहमदाबाद को काफ़ी सुंदर शहरों में माना जाता है। So we are now in Gandhi Ashram, approximately 10 or 11 kilometer far from साबरमती रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर आ चुके हैं। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का भी। गांधी आश्रम या साबरमती आश्रम में आने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होता है, और यहाँ पर आकर आप महात्मा गांधी जी के पूरे जीवन के बारे में जान पाएंगे। यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, जिनके ज़रिए से आप महात्मा गांधी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनकी लेखनी यहाँ पर रखी हुई है, जिनमें उनके पत्रों को संजो के रखा हुआ है, और आप उनकी राइटिंग भी देख सकते हैं। अधिकतर जो पत्र लिखे गए हैं वो गुजराती भाषा और इंग्लिश में ही लिखे गए हैं। महात्मा गांधी जी ने वैसे तो बहुत सारे आंदोलन किए, पर उनमें से जो प्रमुख था वह था दांडी यात्रा। यह आंदोलन करीबन 24 दिनों तक चला, जिसमें महात्मा गांधी के साथ में उनके 78 अनुयायियों ने 12 मार्च 1930 की सुबह 6:30 बजे इस यात्रा को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया। इस यात्रा को पूर्ण करने में जो समय लगा था वो 24 दिनों का लगा था, और दूरी की यदि बात की जाए तो इसमें 240 मील दूरी को तय किया गया था। अगर किलोमीटर में देखा जाए तो यह 390 किलोमीटर की दूरी को तय किया गया था, और यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 में दांडी पर जाकर समाप्त होती है। और इस तरह से उन्होंने एक जो नमक कानून था उसको तोड़ा था। 9 जनवरी 1915 को जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी अपनी पढ़ाई को पूरा कर वापस भारत आए थे, तब कांग्रेस पार्टी ने उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया था। जिस तरह से गांधी जी का स्वभाव और व्यक्तित्व शांत था, उसी तरह की शांति आपको पूरे आश्रम में दिखाई देगी, सुनाई देगी, महसूस कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर बहुत तेज़ बोलना भी मना है। और ये देखिए, ये इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें शीर्षक था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अंदर जाएंगे तो पूरी एक लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसमें महात्मा गांधी जी के चित्रण के द्वारा दर्शाया गया है कि किस तरह से उनकी जीवनी थी, किस तरह से उन्हें संघर्ष किए थे, कहाँ कहाँ वह रहा करते थे। जैसे कि ये फ़ोटो है जहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ये जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पर महात्मा जी का जन्म हुआ था।
और कहते तो ऐसे ही हैं कि उनका जो जीवन था वो एकदम सामान्य था और वह सामान्य परिवार में ही जन्म, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। महात्मा गांधी जी के जो पिता थे वह पोरबंदर राजकोट के दीवान थे और कुछ समय के लिए बांकानेर दीवान के उच्च पद पर भी प्रतिष्ठित थे। उस समय इस पद पर रहना एक बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात हुआ करती थी और काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन ही यहाँ तक पहुँच पाते थे। तो ये महात्मा गांधी जी की कुछ जवानी की फ़ोटो हैं, वो आप देख सकते हैं। इनकी कुछ डिग्रियां वगैरह भी हैं, वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं और इनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है या लिखा गया है। तो बहुत ही कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको किताबों या और कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। यहीं पर उनको प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है क्योंकि यह महात्मा जी का खुद का आश्रम था और यहीं पर उन्होंने काफ़ी समय बिताया था अपना। तो आइए अब हम लोग चलते हैं आश्रम में स्थित उपासना मंदिर, जहाँ पर महात्मा गांधी जी बैठकर अपने अनुयायियों के साथ में भजन सुना करते थे और यहीं पर वह कुछ देर सत्संग किया करते थे या बोले तो प्रवचन दिया करते थे। तो ये वो क्षेत्र है और यहीं पर अगर सामने आप देख सकते हैं तो वो है गांधी जी की मेन कुटिया जहाँ पर वह रहा करते थे। और चलते हैं अभी अंदर, चलकर हम लोग देखते हैं। यह बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। घर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें यहाँ पर किचन दिखाई देती है। ये महात्मा गांधी जी की रसोई हुआ करती थी और यहाँ पर अभी भी उन बर्तनों को सहेज के रखा गया है जिनका इस्तेमाल गांधी जी किया करते थे। और किचन के बगल में ही बिल्कुल बना हुआ है माँ कस्तूरबा गांधी जी का घर या पर रूम बोल सकते हैं, तो वो हम चलकर देखते हैं। तो ये माँ कस्तूरबा गांधी जी का रूम है और रूम देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी रूम बने हुए हैं वो बहुत ही छोटे बने हुए हैं क्योंकि पहले छोटा ही बना करते थे और कच्चे बना करते थे। अभी इसमें नीचे प्लास्टर कर दिया गया है, उस समय प्लास्टर नहीं हुआ करता था, उस समय इसको गोबर से लिपा जाता था, गाय के गोबर से। तो आप इस तरह का देख सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा आंगन बना हुआ है जहाँ पर शायद गांधी जी के बच्चे खेला करते होंगे और ये मेहमानों के लिए एक अलग से रूम बनाया गया है जहाँ पर जो भी मेहमान आया करते थे वो रुका करते थे। देख सकते हैं इसमें वेंटिलेशन का पूरा का ध्यान रखा गया है, खिड़कियाँ इसमें दी गई हैं। ये उन लोगों की लिस्ट लगा रखी है जो कि महात्मा गांधी से मिलने यहाँ पर आए थे। तो देख सकते हैं कि बहुत ही पुराने तरीके से बनाया हुआ है और बाहर आने के लिए हमें वापस से किचन से होते हुए ही आना पड़ेगा। और अभी मैंने आपको ये किचन के अंदर रखे हुए बर्तनों को नहीं दिखाया था, तो वो आप देख सकते हैं ये उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाले बर्तन हैं जो महात्मा गांधी जी यूज़ करते थे। उनकी पादुका भी देख सकते हैं आप, पादुका रखी हुई है और बाकी उनके खाने के जो सामान है वो रखे हुए। यहाँ पर बैठकर गांधी जी चरखा चलाया करते थे और सूत को बनाया करते थे। तो ये जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पर चरखा भी रखा हुआ है। अभी ये चरखे से सूत किस तरह से बनता है वो मुझे पता नहीं है, पर हाँ यहाँ पर बैठकर वह सूत को बनाया करते थे और अपनी स्वदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल करने की प्रेरणा दिया करते थे। महात्मा गांधी जी के निज निवास के बिल्कुल सामने बनी हुई है विनोबा भावे कुटिया। तो यकीनन आप लोगों ने विनोबा भावे के बारे में सुना ही होगा, बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन थे ये भी और उनकी यह कुटिया थी। उसके बाद में उनकी यह कुटिया दे दी जाती है मीराबाई को, जो कि महात्मा गांधी की एक शिष्या थी और यह विदेशी शिष्या थी। तो इनका नाम चेंज कर दिया गया था, इसीलिए उनका नाम मीराबाई रख दिया गया था और उनको यह कुटिया दे दी गई थी। इसीलिए यह दो जनों की कुटिया कहलाती है, विनोबा भावे और मीराबाई। अगर आप विनोबा भावे के बारे में नहीं जानते तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में उनको बताया गया है कि वह कौन थे। और ये देख सकते हैं ये भी कुटिया बिल्कुल छोटी सी बनी हुई, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और यह जो पूरा साबरमती आश्रम बना हुआ है वो साबरमती रिवर के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं रिवर, पहले कुछ समय पहले यह रिवर पूर्ण तरीके से सूख चुकी थी, इसका फिर गवर्नमेंट ने वापस से पुनरुद्धार करवाया और अभी यह पानी से भरी हुई है। यदि आप थोड़ी सी भी इतिहास के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस आश्रम में ज़रूर आना चाहिए जब भी आप अहमदाबाद के टूर पर आते हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं वापस से घर पर, क्योंकि काफ़ी जगह को हमने एक्सप्लोर कर लिया है एक ही दिन में। अब हम कल जो जाएंगे उसकी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। तो जितना भी आज हो सका है उतना कर लिया है और चाय टाइम हो चुका है और थोड़े बहुत स्नैक्स और साथ में ये पी रही हैं। तो मैम बताइए, हाउ वाज द डे? ओह, इट वाज वंडरफुल। और संजय की कंपनी में तो सोने पे सुहागा मिल गया और बहुत बढ़िया दिन रहा।
ठीक है, तो कल मिलते हैं। तो दिन का कुछ ऐसा रहा है, थोड़ी सी दिक्कतें भी आई थी पर वो इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, तो फिर आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तो फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।